बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर सोप मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली हम सोप मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैटल प्रोसेस और बैच प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम बैच प्रोसेस के कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे। बेसिकली वो ड्रॉबैक्स ही हैं बैच प्रोसेस को जिनको जिनको ओवरकम करता है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस की डिटेल क्या है या कैटल प्रोसेस की डिटेल क्या है, आल दो हम इसे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पर ड्रॉबैक क्या आ रहा था, अगर यही हम प्रीवियस लेक्चर की यहाँ पर फ्लो डायग्राम देखें, यहाँ पर बैच प्रोसेस या जो कैटल प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं यानी कि फैट्स एंड ऑयल, उनको हम डायरेक्टली किसके अंदर यहाँ पर रखते हैं, सोप जो स्पोनिफिकेशन कल्चर होता है या जहाँ पर सोप फॉर्मेशन होती है। तो इस मेथड का ड्रॉबैक क्या आ रहा था कि यहाँ पर हमारे पास वेट सोप के साथ साथ हमारे पास क्या आ रहा था, एक बाय प्रोडक्ट भी बन रहा था, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन रहा था, जो कि क्या था, स्पेंटले था या ग्लाइसरीन थी। अब कोई भी रिएक्शन या कोई भी जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा फेवरेबल तब होता है जब किसकी यील्ड मैक्सिमम हो, जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट हो उसकी यील्ड मैक्सिमम हो, और जो बाय प्रोडक्ट हो उसकी यील्ड जितना ज़्यादा मिनिमाइज हो सके उसको मिनिमाइज किया जाए। तो बेसिकली यही जो एक ड्रॉबैक था बैच प्रोसेस का या कैटल प्रोसेस का, इसको ओवरकम करता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस की क्या डिटेल है, इसको स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलाइजर प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब हाइड्रोलाइजर प्रोसेस इसे क्यों बोलते हैं या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं, ये भी हमें इसी लेक्चर में अभी जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टडी करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस को। फ्लो चार्ट भी अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही जो हमारे पास रिएक्शन के स्टेप्स हैं उनको भी हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप क्या है, मेल्टिंग ऑफ फैट, यानी कि वही अगर हम इसको साथ साथ कंपेयर भी करते जाएं बैच प्रोसेस में भी, तो वहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली हमने सेम स्टडी किया था, मेल्टिंग ऑफ फैट। यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टैंक है इसके अंदर हमने क्या लिया है, फैट्स और आयल लिए हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो फैट्स और आयल है इसको हम सेंड करते हैं इनटू ब्लेंड टैंक, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टीम भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इसका क्या पर्पज़ होता है कि अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में फैट है वो कन्वर्ट हो जाए ऑयल फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर ली, मेल्टिंग कर ली। जो यहाँ पर हम स्टडी भी कर लेते हैं कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ फैट होता है उसको हीट करते हैं बाय स्टीम, जो अभी हमने फ्लो चार्ट में अंडरस्टैंड कर भी लिया है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि फैट चेंज हो जाए इनटू लिक्विड ऑयल। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये जो हमारा मेल्टेड फैट होता है इसके हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का बेसिकली क्या पर्पज़ होता है कि कोई भी अनवांटेड मटेरियल हो तो उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइजर टैंक, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास फिल्ट्रेटेड फैट और ऑयल होता है इसको हम किस में सेंड करते हैं, इसमें हम सेंड करते हैं टूवर्ड हाइड्रोलाइजर। और हम हाइड्रोलाइज़र में क्या सेंड करते हैं, यहाँ से हम सेंड करते हैं हाइड्रोलाइज़र में हॉट वाटर। तो बेसिकली अब हाइड्रोलाइज़र में क्या रिएक्शन होगा, ये हमें यहाँ पर डिटेल से अंडरस्टैंड अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज़र टैंक में जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मोल्टन साल्ट, जो अभी हम यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं कि हमने साल्ट को क्या कर लिया है, मेल्ट कर लिया है। तो यही जो मेल्टेड हमारे पास साल्ट होता है इसको हम किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, टूवर्ड हाइड्रोलाइज़र टैंक, वेयर हॉट वाटर हॉट हाई प्रेशराइज्ड वाटर इज स्प्रेड ऑन इट। तो यहाँ पर एक तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं हाइड्रोलाइजर के अंदर यहाँ से मेल्टेड फैट आ रहा है। सेकेंडली इसके अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हॉट हाई प्रेशराइज्ड वाटर। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है हाइड्रोलाइजर प्रोसेस के अंदर, कि जो हमारा फैट होता है वो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। दैट्स वाई फिर हम इस मैकेनिज्म का या इस प्रोसेस का नेम भी क्या रख रहे हैं, हाइड्रोलाइजर प्रोसेस रख रहे हैं। अब कैसे हाइड्रोलाइज होता है ये भी यहाँ पर इक्वेशन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिकली हमने किया क्या है। अगर हम केमिकली अंडरस्टैंड करें तो हमने फैट लिया है या फिर हम क्या लिया है, ऑयल लिया है, जो कि यहाँ पर किस फॉर्म में है, ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में है। इसको जब हमने हाइड्रोलाइज्ड किया यानी कि हार्ट हाई प्रेशराइज्ड वाटर इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये वाटर क्या कर देगा, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज कर देगा।
यानी कि यहाँ से इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाएंगे, यहाँ से जो वाटर का H है ये इन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, और हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, एक तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो रहा है, ग्लाइसरॉल ऑब्टेन हो रहा है, और सेकंड हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, फैटी एसिड्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो यानी कि बेसिकली जो हाइड्रोलाइजर था इसने क्या किया, जो फैटी एसिड से सॉरी जो फैट्स से उनको क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज्ड कर दिया इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो अब अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रही है, ग्लाइसरॉल ऑब्टेन हो रही है, और साथ क्या ऑब्टेन हो रहा है, फैटी एसिड। तो इट्स मीन कि हाइड्रोलाइजर के रिजल्ट में हमारे पास जो कंपोनेंट ऑब्टेन हुई है, अगर फ्लो चार्ट से हम अंडरस्टैंड करें तो एक है फैटी एसिड्स। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट आउट हो गए हैं, और यहाँ से हमारे पास जो अब ग्लाइसरीन है या जो ग्लाइसरोल है उसको हम पहले क्या करेंगे, इवेपोरेटर में से पास आउट कराएंगे, और फाइनली यहाँ पर हमारे पास अब हम देख सकते हैं कि ग्लाइसरीन जो है वो सेपरेट आउट हो गई है। तो बेसिकली यहाँ भरी वो की डिफरेंस है। अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि फैटी एसिड को जब हम सोप क्रशर में सेंड करने जा रहे हैं, जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट आ सकता था यानी ग्लाइसरोल, उसको हमने क्या किया है, पहले ही रिएक्शन जो हमारा मेन रिएक्शन चैम्बर था वहाँ पर सेंड करने से पहले ही हमने क्या था, जो बाय प्रोडक्ट बनने के चांसेस है उसको सेपरेट आउट कर लिया है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जस्ट फैटी एसिड जाएगा सोप क्रशर में, और वहाँ पर क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप होगी। तो ये आप स्टडी करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि क्या है, सोप क्रचर, यानी कि जहाँ पर क्या होगी, सोप की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हम जो हमारा से प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर सोप को हमने डिस्कस किया था कि सोप बेसिकली होता क्या है। तो सोप अगर हम देखें, सोप बेसिकली कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं विद अल्कली। अल्कली यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो यही होगा यहाँ से जो अभी तक हाइड्रोलाइजर के रिजल्ट में हमारे पास कंपोनेंट आया यानी कि फैटी एसिड। एक तो हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनटू सोप क्रचर, सेकेंड हम क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनटू सोप क्रचर। तो एज अ रिजल्ट फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, सोप सिंथेसाइज हो जाएगा। कैसे सिंथेसाइज होगा इसकी डिटेल भी यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं इनको हम सेंड करते हैं टू सोप क्रचर, जहाँ पर हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस इज एडेड फॉर सोप मैन्युफैक्चरिंग। अब ये अल्कलाइन सब्सटेंस क्या हो सकता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है यानी कॉस्टिक सोडा हो सकता है, या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, जो फैटी एसिड है इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज होता है, सोप सिंथेसाइज होता है, और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। दैट्स वाई फिर स्टार्ट में, इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था कि इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पर सोप मैन्युफैक्चरिंग होती है और क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड बैच प्रोसेस। तो यानी कि ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये बेटर है एज कम्पेयर टू बैच प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा मेन टैंक था, जो मेन रिएक्शन था, यहाँ पर हमने मैक्सिमम जो अपना जो टारगेट प्रोडक्ट था यानी सोप था, जस्ट उसी को सिंथेसाइज किया है। यानी कि अब तक क्या हो गया, सोप सिंथेसिस हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो सिंथेसाइज्ड सोप होगा इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू वर्ड सोप ब्लेंडर, और सोप ब्लेंडर में बेसिकली क्या किया जाएगा, इसी सोप के अंदर फर्दर एडिटिव्स ऐड किए जाएंगे। ये भी हमने लेक्चर 1 में यानी कि जिसमें हमने बैच प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया है उसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोप मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली 2 तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं। एक हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं जो कि यहाँ पर क्या है, फैटी एसिड्स एंड कास्टिक सोडा, और सेकंड हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एडिटिव्स भी हम ऐड करते हैं जिनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि सोप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हांस किया जा सके। लाइक उसमें अगर जो हम जो अपनी टारगेटेड जो रिक्वायर्ड फ्रेगरेंस वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं या जो उसको एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ देना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सोप के अंदर फिलर वगैरह बिल्डर वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। तो सोप ब्लेंडर के अंदर बेसिकली यही काम होगा कि ब्लेंडिंग की जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या किए जाते हैं, एडिटिव्स एंड बिल्डर्स ऐड किए जाते हैं टू सोप। नेक्स्ट अब क्या होगा कि अब जो हमारे पास यहाँ से सोप है इसको हम एयर पास करवाएंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टूवर्ड कूलिंग चैम्बर। बेसिकली कूलिंग चैम्बर का क्या पर्पज़ होता है कि जो हमारे पास वेट सोप सिंथेसाइज हो गया है उसके अंदर वाटर कंटेंट को, जितना हमारा टारगेटेड वाटर कंटेंट है
उस हद तक रिड्यूस किया जाए। लाइक यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है कि नेक्स्ट कोर्स सेक्शन है ड्राइंग एंड कूलिंग सेक्शन। बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एयर पास करवाते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस वाटर कंटेंट अप टू 30%। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ड्राइड एंड कूल्ड सोप आ गया है। नेक्स्ट अब स्टेप में हम क्या करेंगे, यही जो कूल्ड हमारे पास है सोप, इसको सेंड कर देंगे टूवर्ड सोप बार। यानी कि अब जो हमारे पास सोप है उसको हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक शेप देंगे, देन उसको हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे फॉर मार्केटिंग। तो यही डिटेल यहाँ पर बार फॉर्मेशन में मेंशन है कि इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सोप होता है उसको हम प्रॉपर शेप देते हैं। और ये हम शेप कैसे देते हैं, बाय यूजिंग प्लगिंग मशीन। देन हम क्या करते हैं कि जो बार होता है उसको कट करते हैं टू रिक्वायर्ड साइज, उसकी रिक्वायर्ड जो हमारे पास साइज होते हैं उसमें कट कर लिया जाता है। देन फिर हम क्या करते हैं, इसकी स्टम्पिंग करते हैं एंड पैकिंग करते हैं एंड सेंड इट टू द मार्केट। तो होपफुली यहाँ पर जो हमने सोप मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस डिस्कस किए आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।